क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे फर्स्ट आता है कि क्रॉप हम क्या बोलते हैं। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉप। सपोज़ आपके पास एक लैंड है या जस्ट पीस ऑफ लैंड है, आपने वहाँ पे सब एक तरीके के प्लांट्स लगा दिए। जस्ट सपोज़ हमने वहाँ पे सारे मैंगो के ट्रीज़ लगा दिए। सॉरी, क्रॉप की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने आप एक इमेजिन कर लिया, हमने वहाँ पे सब जगह पोटैटोज़ के लिए जगह कवर करके रख दी, तो वो आपकी जो क्रॉप हो गई वो पोटैटो क्रॉप हो गई। जस्ट लाइक जैसे आपने पूरे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्राउंडनट की क्रॉप को ग्रो कर दिया, ग्राउंडनट के प्लांट्स लगा दिए, तो वो आपकी ग्राउंडनट की क्रॉप हो गई। तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसी जगह जब आप एक पर्टिकुलर लैंड पे एक तरीके के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रॉप हमारी दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज़ खरीफ क्रॉप, सेकंड वन इज़ राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप उन क्रॉपों को कहा जाता है जो कि आपकी रेनी सीजन में होती है। जस्ट एग्जांपल आपके मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, पैडी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं राबी क्रॉप, जो कि आपकी कब उगाई जाती है, विंटर में। इसमें आपकी कौन सी आती हैं, आपके गेहूँ, चना, मटर और मस्टर्ड, वीट, ग्राम पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पल्सेस और वेजिटेबल्स, तो ज़्यादातर इन्हें समर के सीज़न में ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट वन आता है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि कल्टीवेशन में यूज़ की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपने किसी लैंड के पीस को लिया, आपने उसके अंदर जो जो एक्टिविटी करी और एक बीज आपने ज़मीन तैयार करी, उसमें बीज डाला, तो बीज डालने से लेकर या ज़मीन तैयार करने से लेकर क्रॉप बनने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती है। सबसे पहले नाम आपको दिख रहा होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप सॉइल को तैयार करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोइंग, देन मैन्यूरिंग, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो अब हम इसे और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले होता है आपका प्लफिंग। प्लफिंग का मतलब होता है, जैसे हिंदी में आपने सुना होगा जुताई कहते हैं। तो आप क्या क्या किया जाता है, आपकी लैंड है, ठीक है, उसमें मिट्टी हो सकता है सब एक बराबर सेट ना हो, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए वो ज़मीन तैयार ना हो, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है आपने जो ज़मीन तैयार करी, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, बीज डालने हैं, ठीक है। बीज डालने के बाद हम अगला काम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद उसमें फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर आप उसमें ऐड करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए और प्लांट अच्छे से ग्रो करे। अब आपका मान लीजिए आपने ज़मीन तैयार कर ली, बीज डाल दिया, बीज में थोड़े पौधे भी निकलने लगे। अब आपको क्या करना होगा, टाइम टू टाइम उसमें वाटर की सप्लाई करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, आपके पौधे निकल आए, आपने सिंचाई कर दी, पौधे बड़े होने लग गए। अब जब पौधे बड़े होने लग गए तो हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन किससे करनी है, हमें इंसेक्ट से, एनिमल्स से, इन सब से हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपके प्लांट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आपने प्रोटेक्शन भी कर ली, इरीगेशन भी कर लिया, मैन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, सब कर लिया। अब जब आपकी क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो गई है तो हम उसका क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब आपकी मैच्योर क्रॉप, यानी जो पकी फसल है उसको क्या करना, कट करना, इसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद अब आपने फसल काटी है तो उसे कहीं पे स्टोर भी करना होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। अब लास्ट आता है कि अब आपने काट भी ली, स्टोरेज भी कर लिया। स्टोरेज के बाद आप उसका क्या करोगे, एक जगह तो रख नहीं सकते उसे, आपको बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जस्ट आपका शॉर्ट वो हो गया। इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कौन कौन सी आपकी, प्लफिंग, सॉइल को तैयार करना, सोइंग, बीज को डालना, नेक्स्ट एडिंग फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड करना, नेक्स्ट है आपका वाटर सप्लाई, उसके बाद प्रोटेक्शन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। बहुत डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका क्या है, प्लफिंग। प्लफिंग अभी हमने देखा, आप क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लफिंग कहते हैं। लूज़ करने का मतलब होता है सॉइल में जगह बनाना, ताकि आपका सॉइल के अंदर जगह बनाना ताकि आपके बीज की जगह बनी रहे।
नेक्स्ट आता है आपका मैन्योर और फर्टिलाइज़र। आपको पता है वो केमिकल्स या वो सब्सटेंसेस जो आप सॉइल को न्यूट्रिशन देने के लिए या प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए ऐड करते हैं, उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र्स आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं और फील्ड की क्रॉप को बढ़ाने के लिए, अच्छी ईल्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर अगर आप इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ये सॉइल को लेस फर्टाइल बना देते हैं और वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन का रीज़न बन जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, यूरिया हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गई, ये आपके ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हम इनकी जगह पे और इनके सब्स्टिट्यूट क्या हैं, आपके मैन्यूर। मैन्यूर में कौन कौन से आते हैं, मैन्यूर जो आपका सबसे पहले मैन्यूर होता क्या है, तो आपके जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है या कैटल डंग वगैरह, इनके डिकम्पोजिशन से जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम मैन्यूर कहते हैं। बिल्कुल नेचुरल होता है, किसी फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं होता। अभी क्यों ज़रूरी है, क्या करते हैं, ये भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, साथ के साथ ये सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पानी को एब्सॉर्ब करने की पावर, उसे हम कहते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वन आता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन अभी हमने बताया था, सिंचाई करना जिसको कहते हैं, पानी को सप्लाई करना क्रॉप्स को, वो भी प्रॉपर अमाउंट में डिफरेंट इंटरवल्स पे। अब इरिगेशन के लिए दो सिस्टम्स आपकी बुक में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट वन होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, नेक्स्ट होता है ड्रिप सिस्टम। दोनों एक तरीके से होते हैं। दोनों ही सिस्टम में आपका क्या किया जाता है, आपकी सपोज़ आप मान लीजिए ये आपका लैंड है, यहाँ पर ये आपकी क्रॉप लगी हुई है इस लाइन में, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पाइप्स डाल दिए जाते हैं क्रॉप्स के चारों तरफ और उनमें छोटे छोटे नोज़ल्स लगे होते हैं। आप क्या होता है, एक साथ इन नोज़ल्स को खोल दिया जाता है और इन पाइप्स के थ्रू एकदम हाई प्रेशर से पानी आता है और क्रॉप्स के ऊपर गिरता है। जस्ट लाइक मान लीजिए आप रेनिंग हो रही है, इस तरीके से प्लांट की क्रॉप के ऊपर पानी जाके गिरता है। तो ये आपके ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा एडवांस मेथड है। इस तरीके से आपकी क्या होती है, पानी की खेत में सिंचाई की जाती है, क्रॉप्स को पर्टिकुलर अमाउंट में पानी दिया जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट हमारा आता है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम जस्ट लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम। अब लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम में जस्ट जैसे रेन होती थी, रेन की तरह पूरा शावर खोल दिया जैसे आपने, उस तरीके से होता है कि आपने भी प्लांट के ऊपर शावर खोल दिया, तो वो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप कम अमाउंट में जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। सेम प्रोसेस है, वही आपका नोजल्स पाइप परपेंडिकुलर पाइप लगाए जाते हैं, जैसे आपने नल टैप ऑन करते हैं आप, पानी आता है, लेकिन यहाँ पर पानी प्रेशर से नहीं आता है, यहाँ पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। इस टेक्निक को उस जगह पर यूज़ किया जाता है, उन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी कम आता हो। नेक्स्ट आता है हमारा वीड्स। वीड्स कितने कहते हैं, जो हमारी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स अपने आप ही जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं हमारे खेत के, यानी आपके ईल्ड जो आपकी फील्ड है उसमें आपने गेहूं का पेड़ पौधे उगाए थे, गेहूं की फसल उगाई थी, लेकिन उसके साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ग्रो करने लगे हैं, चाहे मेहमान आ गए, उन्हें हम कहते हैं वीड्स। नेक्स्ट आता है वीडिंग का मतलब क्या होता है। वीडिंग का मतलब होता है उन अनचाहे मेहमानों को भगाना, यानी उनका रिमूवल करना, उसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब ये वीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीडिंग नहीं करोगे तो वो जो वीड्स है वो आपकी क्रॉप के साथ प्रॉपर कंपटीशन करेंगे, बराबर की टक्कर देंगे। आप अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के लिए मैन्योर डालोगे, फर्टिलाइज़र डालोगे, तो वो उसमें कंपटीशन करेंगे। स्पेस के लिए उनसे कंपटीशन करेंगे, लाइट के लिए उनसे कंपटीशन करेंगे, वाटर के लिए उनसे कंपटीशन करेंगे। इसलिए प्रॉपर एक अच्छी फील्ड, एक अच्छी ईल्ड के लिए हमें चाहिए कि हम वीड्स को रिमूव कर दें, और इस रिमूवल को कहा जाता है वीडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का मतलब क्या होता है, जब हम वीडीसाइड्स कुछ केमिकल्स को कहा जाता है जिनका यूज़ करके हम वीड्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जो उस केमिकल को आप यूज़ करें वीड रिमूव करने के लिए, उसे वीडीसाइड्स कहा जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब अभी बताया था, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जब आपकी क्रॉप पक के तैयार हो जाए तो उसका कटिंग करना। नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है अब आपने कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद क्या होता है, आपको पौधों में से दाने निकालने होते हैं, ग्रेन्स सीड को अलग करना होता है। तो इसे करने के दो तरीके होते हैं, जब आप मशीन या कंबाइन के थ्रू करते हैं तो उसे थ्रेशिंग कहते हैं, और जब शाफ्ट के थ्रू करते हैं तो उसे विनोइंग कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद लास्ट आता है हमारा ग्रेनरीज। ग्रेनरीज किन्हें कहा जाता है, जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है, स्टोरेज लार्ज स्केल पे स्टोरेज करके रखा जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेनरीज। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट दूर करने के लिए। अब आपने ग्रेन स्टोर करके रखा है, उसे चूहे ना खा जाए, उसमें कीड़े ना लग जाए, उसमें कुछ फंगल कुछ ना हो जाए, इसलिए उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने के लिए कुछ केमिकल्स या फिर नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि आपके उसमें कीड़े ना लगें या फिर इंसेक्ट उसे हार्म ना करें।